सौतेले बाप भी हो वो भी नहीं ऐसा करता जिस कदर उस बच्चे के साथ तशद्दुद किया गया। आए दिन मुझे बताती थी, आज मैंने डायपर चेंज किया है। अच्छा। और अर्शमान के ये जो पेशाब करने वाली जगह है, अच्छा, ठीक है, इस पे ब्लेड मारे हुए हैं और उस पर भी चक्कियां काटी हुई हैं। उस बच्चे के साथ सेक्स भी करता था और कुछ ऐसे मामला थे, मैं बता नहीं सकता। इस बंदे ने उसका पाँव तोड़ा, ठीक है, पाँव तोड़ने के बाद फिर उसका बाजू तोड़ा। अच्छा, बाजू तोड़ा, फिर जिस्म के ऊपर तशद्दुद करता था, मुंह के अंदर मिर्चें डाल देता था। अच्छा। जिमल और अर्शमान को ये जो बाजी सहर हैं, ये जॉब पे चली जाती थी और वो घर आके कोई ऑनलाइन काम था वो नीचे बैठ के करता था। अच्छा। मतलब खेल रहा था, ठीक है, यकदम से चक्कर आया और गिर गया। ठीक है, उसने खुद बताया पापा ने इस तरह डंडा मारा उसे। जी ये प्यार करता है, मतलब लव बाइट। अच्छा। ठीक है, मतलब प्यार में लव बाइट। लव यार वो तो उसका जिस्म खा गया सारा। यजीज साहब ने नाम सुना था ये यजीज का, लेकिन आज देख भी लिया ये वाकई ही यजीज है। मैं बाजी बहन बोलता था, अल्लाह माफ करे। ठीक है, मेरी भी 4 सिस्टर हैं। ठीक है, ऐसा कोई मामला था तो इसने पहले क्यों नहीं इन्फॉर्म किया पुलिस को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं अपनी न्यूज टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, आज मैं उस घर में मौजूद हूं जहां पर एक सौतेले बाप ने अपने बेटे को कत्ल कर दिया। कत्ल भी वहशियाना तरीके से किया कि इस घर की फजा भी पनाह मांग रही है उस आदमी से। मेरे साथ मौजूद है इस सारे वकुआ के चश्मदीद गवाह कि उस मासूम फूल 3 साल से क्या क्या हुआ, कब कब ज्यादतियां उसके साथ हुई, हम जानते हैं फरहान शाह से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा फरहान भाई, उस दिन वकुए वाले दिन हुआ क्या था यहाँ? सर उस दिन ये हुआ था, मैं था अपनी सिस्टर के साथ बाहर बाजार में शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे। अच्छा। और घर से मुझे कॉल आई है कि इस तरह जिमल ऊपर आई है और जिमल हमें बता रही है कि जिमल कौन है? जिमल अर्शमान की सिस्टर है, छोटी। अच्छा, उसकी बहन है। ठीक जी है। उसकी सिस्टर है। ठीक है, वो मेरी सिस्टर को इन्फॉर्म ये कर रही है कि नीचे पापा ने अर्शमान को उसके सर में डंडा मारा है और उसके बाद मोबाइल सर में मारा है। अच्छा। तो मैंने कहा चलें मैं आता हूँ, मैं दूर था, लेकिन जब मैं आया तो अर्शमान को लेके वो चला गया था। और उसके बाद हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद बाजी सहर हैं जो उनको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि मैं इस तरह हॉस्पिटल में हूँ, अर्शमान गिरा है, आप हॉस्पिटल में आ जाओ। अच्छा जी। तो नहीं, उसकी वालदा घर पर नहीं थी? उसकी वालदा ऊपर मतलब इधर मेरी सिस्टर के पास आई हुई थी। अच्छा। और खुबैब को ये पता था कि वो बाजार गई है। उन्होंने मतलब ये क्या था, खुबैब को कह के निकली कि मैं बाजार जा रही हूँ, लेकिन वो मेरी सिस्टर को लेके उसने साथ जाना था। यानी आप वो उसकी वालदा जो शहर थी वो भी इसी घर पे मौजूद थी, लेकिन आपके पोर्शन में थी। उसका बाद जो था उसने उसको मारा भी और खुद ही हॉस्पिटल भी ले गया। खुद हॉस्पिटल लेके क्या कहा जाके उसने, क्या हुआ? उसने ये कहा जी ये गिरा, ठीक है, और मतलब खेल रहा था, ठीक है, यकदम से चक्कर आया और गिर गया। लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ। जिमल खुद आके बता रही है, वो आप भी सुन रहे हैं, मीडिया पे भी ये कितना केस हाईलाइट हो चुका है। ठीक है, ये सबके सामने ही है। उसके आपने बयान सुने ही होंगे, छोटी जो जिमल है उसके आपने सारे बयान सुने। वो खुद बता रही है, वो छोटी बच्ची है, वो झूठ तो बोल नहीं सकती। ऐसी। ठीक है, उसने खुद बताया पापा ने इस तरह डंडा मारा है उसे। ठीक है, उसके बाद मोबाइल सर में मारा है। अच्छा, ये वाला ये इसका जो लड़ाई झगड़ा था, ये कहानी थी, आप चूंकि 7 माह से ये सारा कुछ देख रहे थे, इसके पीछे कहानी क्या थी? कहानी सर ये थी, देखें किसी के घर में इंटरफेयर तो हम कर नहीं सकते। ठीक है, हम साए होने के नाते हमारा ज़मीर तो नहीं मरा हुआ। ठीक है, हम इंसान हैं। ठीक है, इंसानियत तौर पर भी देखा जाए तो हम मेरी सिस्टरें, मतलब मेरी वालदा भी वो बाजी सहर हैं जो उनको कहती रही हैं कि आप इसके खिलाफ कोई एक्शन लें, लेकिन उन्होंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। अच्छा, पहले भी मारता था उस बच्चे को? जी, ये मेरे सुनने में आता था। मैं तो जॉब पे होता था, मेरी सिस्टर हैं उनके पास ये दोनों बच्चों को छोड़ के जाते थे। अच्छा। जिमल और अर्शमान को, ये जो बाजी सहर हैं, ये जॉब पे चली जाती थी और वो घर आके कोई ऑनलाइन काम था वो नीचे बैठ के करता था। अच्छा। और ऊपर से मतलब नीचे से आवाज़ देता था, जी अर्शमान को आप नीचे भेज दें। तो वो नीचे नहीं जाता था, कहता था मुझे नहीं जाना, पापा के पास नहीं जाना। अच्छा, नहीं जाना। नहीं जाना। वो क्या वजह थी? बच्चा इस कदर डरा हुआ था
अपने बाप से। देखें, सके बाप जो होते हैं, सके बाप तो बिल्कुल ऐसा करते नहीं है। सौतेले बाप भी हो वो भी नहीं ऐसा करता जिस कदर उस बच्चे के साथ तशद्दुद किया गया। तो उसके जिस्म के ऊपर ऐसे वो चक्की काटी हुई है, ठीक है, पूरे जिस्म पे। आए दिन मुझे बताती थी, आज मैंने डायपर चेंज किया है। अच्छा। और आयुष्मान के ये जो पेशाब करने वाली जगह है, अच्छा। ठीक है, इस पे ब्लेड मारे हुए हैं और उस पर भी चक्कियां काटी हुई हैं। उस 3 साल बच्चे के जी जी ये सब सौतेला बाप करता था? जी जी। खुबैब। फरहान भाई, आपने सब लोगों ने वो बताते भी थी, देखा भी था, तो चूंकि आप किराएदार भी थी, तो आपने कभी उनको रोका नहीं, डांटा नहीं कि ये क्या है? सर देखें, मैं तो औरत ज़ात से बात कर नहीं सकता, ठीक है। मैं यही है कि मैं अपनी वालदा को कहता था, अपनी सिस्टरों को कहता था कि आप बाजी शहर से पूछें ये क्या मामलात हैं, ठीक है, ये क्यों मारता है, बच्चे की क्या दुश्मनी है इसके साथ, छोटा बच्चा है उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है। अच्छा। तो लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा जी ये प्यार करता है, मतलब लव बाइट। अच्छा। ठीक है, मतलब प्यार में लव बाइट। लव बाइट। यार वो तो उसका जिस्म खा गया सारा। बिल्कुल ये मैंने ऐसे ही देखा है, नीचे वाला धड़ जो है उसका सारा इतना काटा हुआ है जैसे वो एक जुनूनी वैसी किस्म का आदमी था। सर वो दरिंदा था। अच्छा। यजीज साहब ने नाम सुना था ये यजीज का, हाँ। लेकिन आज देख भी लिया ये वाकई ही यजीज है। दौरे हाजिर का यजीद है आप। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, ये 6-7 महीने से ये सिलसिला जारी था? सर बिल्कुल ऐसे ही। माँ उससे कुछ नहीं कहती थी? बिल्कुल कुछ नहीं कहती थी। उन्होंने कहा जी इसका बाप है, वो तरबियत कर रहा है। कहती मैं कहती हूँ, लेकिन वो आगे से मुझे ये रिटर्न जवाब देते हैं, वो मैं तरबियत कर रहा हूँ, तुम पीछे से लेके आई हो ये बच्चा। आगे से मुझे मारते थे। बच्चे के साथ सेक्स भी करता था और कुछ ऐसे मामला थे, मैं बता नहीं सकता कि उस बच्चे के साथ किस तरह तशद्दुद हुआ है। अच्छा, आप चूंकि उस मुकदमा के मदई भी हैं, जी जी। मैं आप मुकदमा मदई क्यों बने, जबकि आपने पहले कहा कि मैं कैसे उनको समझाता, कैसे बताता, कैसे सुलह करवाता, तो फिर हम मदई कैसे बने? सर मुद्दई देखें, हमारा ज़मीर मरा तो नहीं हुआ, ठीक है, हम इंसान हैं, ठीक है, हमने उस बच्चे को इंसाफ दिल माना है, ठीक है। और मेरी ये अपने कानून पे भी मुझे पूरा यकीन है, इसकी पूरी कार्रवाई की जाए, ठीक है। ये जो बाजी शहर है शादी, वो जो एहसास था, वो जो इंसानियत थी, वो उस वक्त आपने क्यों ना दिखाई कि जब वो बच्चा इतने इस कदर जख्मी होता था, बाइट्स के निशान थे उसके पूरे जिस्म पर, उस वक्त शाहजी काश आप ये इंसानियत दिखाते। सर आज बच्चा मरता ना। सर देखें, उनकी जो वालदा है उनको मेरी वालदा कहती थी कि आप इसके खिलाफ कोई एक्शन लें। वो कहती मेरी वालदा से खुबैब डरता है, ठीक है, मेरी वालदा को मैंने इन्फॉर्म किया है, वो आके खुबैब से बात करेंगी, ठीक है। सर हम तो एक अननोन पर्सन है। अच्छा, अब ये क्या है कि उसकी माँ आपको जवाब देती जी जी, थी? ये आप जवाब चुप दे कर देती जाते थी, हाँ जी। और अक्सर वो मेरी वालदा से मतलब झगड़ने लग जाती थी, आपको क्या तकलीफ है, उसका बाप है। अच्छा, आपने मेरे साथ बात करते करते को 20 दफा उसको शहरबाजी कहा, जी। लेकिन शहर के साथ मैंने एक प्रोग्राम किया, शहर का कहना है कि जो फरहान है यानी आप, जी जी, आप एक औरतों के रसिया हैं, आपकी उस पर गंदी नजर थी। सर बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैं बाजी बहन बोलता था, अल्लाह माफ करे, ठीक है। मेरी भी 4 सिस्टर हैं, ठीक है। ऐसा कोई मामला था तो इसने पहले क्यों नहीं इन्फॉर्म किया पुलिस को? उसका कहना था कि मैंने फरहान की वालिदा को कई बार कहा है, लेकिन वहां से कोई ऐसा जवाब नहीं आया। मुझे रास्ते में रुक कर मुझे हरास करता था, मेरे प्राइवेट पार्ट्स पर हाथ लगाता था। सर बिल्कुल झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठ बोल रही है। आप मेरे घर वालों से, मेरी वालदा से, मेरी सिस्टरों से भी बात करके आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं बाजी बहन बोलता था और मैं तो घर होता ही नहीं था। मैं सुबह 9 बजे निकल जाता था, ठीक है, और रात को मैं 10-11 बजे घर वापस आता था। ऐसा कोई मामला ही नहीं था सर। बोले तो ये सरासर ये झूठ बोल रही है और आपको भी नजर आ रहा है, ठीक है। ये पहले क्यों नहीं बात हुई? ये खुबैब की हमदर्दी पे कर रही है, ठीक है, मतलब मैं उसे अब बचा सकूं, ऐसा कोई मामला हो, ये मेरे पे इल्ज़ाम लगा रही है, सरासर इल्ज़ाम लगा रही है। आप मेरे घर वालों से भी, मेरी सिस्टर से भी, किसी से भी आप बात कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई मामला नहीं है। और अल्लाह माफ़ करे, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहन है, बाजी हैं, लेकिन वो इंसानियत उनमें भी नहीं है, ठीक है। अपने बच्चे का उनको दर्द भूल गया है, ठीक है, और अब ये किसी और तरफ मतलब जा रही हैं। अच्छा, जो अपने वो शोहर को बचाने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल ऐसे ही है सर। बच्चे की उसे अगर तकलीफ होती तो वो पहले कोई एक्शन लेती। नहीं फरहान साहब,
एक माँ जो है ना, माँ अपने बच्चे के लिए सुमानने से लड़ पड़ती है, चाहे बाप हो, भाई हो, शोहर हो, कोई भी हो, ससुर हो। लेकिन वो सर उसे अपने मतलब जो हस्बैंड है खुबैब भाई, उनसे इस कदर उनका प्यार था। आज भी आप उसको भाई कह रहे हैं, इतनी सफाकियत देखने के बाद भी। देखें, हम तो इंसान ही हैं, ठीक है, लेकिन वो इंसान नहीं है, ठीक है, वो एक दरिंदा है, ठीक है। वो तो एक जो इंसान खुद अच्छा हो उसे अगला इंसान भी अच्छा नजर आता है। और मैं तो उनसे कभी मिला भी नहीं था, मैं अपने जॉब पे चला जाता था सर। अच्छा फरहान, उसका ये भी कहना था कि आप जब वो हॉस्पिटल में थी, उसका बच्चा वेंटिलेटर पर था, तो आप उसके पास गए और आपने इसको कहा कि कुछ पैसे दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारी बच्ची भी मरवा देता हूँ और शोहर को भी छुड़वा देता हूँ। सर ये बिल्कुल झूठ बोल रही है, अल्लाह माफ़ करे, मैं खुद कमाता हूँ, अपने घर का फिल्म मुख्तियार मैं खुद हूँ, ठीक है। मुझे पैसे, अल्लाह माफ़ करे, पैसे हमने, मेरी वालदा ने मतलब इनको कहा था कि अर्शमान बीमार है, ठीक है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरी वालदा ने कहा था कि बेटी अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमें बताना। ये मेरी वालदा ने बात की थी और मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की उनसे। ये झूठ बोल रही हैं सर। आपने 25,000 रुपये नहीं मांगे उससे? बिल्कुल नहीं मांगे सर, मुझे क्या ज़रूरत है मांगने की। और जब उसका बच्चा था हॉस्पिटल में, आपने उसको, वो कह रही मुझे शादी का पैगाम भी भेजा था, इसको शर्म नहीं आई कि मेरा बच्चा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है और फरहान आखिर मुझे कहता है कि तुम्हारा बंदा तो अब गया, मेरे साथ शादी कर लो। सर ये बिल्कुल झूठ बोल रही है, अल्लाह माफ़ करे, मेरी बहनों जैसी है, मेरी माँ जैसी है। ये माँ जैसी है? ये मतलब उम्र से मतलब कितनी बड़ी है मुझसे, ठीक है, तो मेरी बहनों की तरह ही है ये, ठीक है, लेकिन ये सरासर झूठ बोल रही है। नहीं, आप कह रहे हैं कि वो चीज सब कुछ झूठ बोल रही है? ये झूठ बोल रही है, कोई सदाकत नहीं है इस बातों में? कोई सदाकत नहीं है। अच्छा, जब आपने यहाँ पर बच्चे को देखा, पहले भी और इस हादसे के बाद भी, बच्चे की कैसी कंडीशन थी? सर बच्चे की बहुत, जब बच्चा आया था बिल्कुल इतना खूबसूरत गुलाब की फूल की तरह, बच्चे तो होते ही ऐसे हैं सर। ऐसे ही है? तो दिन ब दिन मुझे यही सुनने में आता था कि आज अर्शमान को ये हो गया, आज ये हो गया, ठीक है, इस बंदे ने उसका पाँव तोड़ा, ठीक है, पाँव तोड़ने के बाद फिर उसका बाजू तोड़ा। अच्छा, बाजू तोड़ा, फिर जिस्म के ऊपर तशद्दुद करता था, मुंह के अंदर मिर्चें डाल देता था। हुई अस्तगफिरुल्लाह, उस 3 साला मासूम बच्चे के साथ बिल्कुल सर, इतना जुल्म। बहुत ज्यादा जुल्म किया इन्होंने। और ये बाजी सहर हैं जो ये बीच में मुलव्वस हैं। अगर इनको कोई हमदर्दी होती अपने बच्चे की तो ये कोई ना कोई एक्शन लेती। माँ तो अपनी औलाद के लिए बहुत बहुत कुछ करती हैं, जंग लड़ पड़ती हैं वो, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब भी जो खुबैब है उसकी साइड ले रही है ये। उसका कहना है कि मुझे, जो खुबैब की फैमिली है वो मुझे थ्रेट कर रही है कि इस केस से पीछे हट जाओ। सर देखें, हमसे कानूनी कार्रवाई जितनी भी हुई हम करेंगे, ठीक है। हमने बच्चे को इंसाफ दिलवाना है, ठीक है, हमारी यही आपसे भी दरख्वास्त है। और मेरे तमाम दोस्त भाई बहनें जितने सुन रहे हैं, सबसे यही गुजारिश है कि आप ये केस को देखें, जितना हाईलाइट हो चुका है, बच्चे को इंसाफ हमने लेके देना है, चाहे उसका मुजरम कोई भी है, कोई भी है उसका। बहुत शुक्रिया फरहान साहब। फरहान साहब का कहना था आप सब लोगों से, देखने वालों के, सुनने वालों से, कि इस बच्चे की आवाज बने। वो छोटा सा मासूम गुलाब का फूल खिलने से पहले मर जा गया, सगा सौतेला बाप उसके साथ ज्यादती करता रहा, उसको काटता रहा, उसको मारता रहा, मगर ना माँ ने कोई उस पर आवाज उठाई। और हम कैसे आवाज उठाते? जब हम कहते थे तो वो कहती थी कि हमारी आपस में हो गई, मैं अपनी वालदा को बताती हूँ। जाहिर बात है आजकल हर बंदा अपने अपने घर में मसरूफ है, अपने अपने मामलात में उलझा हुआ है। जब हमने शहर के साथ प्रोग्राम किया तो शहर ने फरहान शाह पर इल्जामात की बौछार कर दी, जो कि आप पहले वीडियो में देख भी चुके हैं। आज वो सारी बातें फरहान से पूछी, फरहान ने उन सब बातों की तरदीद कर दी कि मेरी वो बहन है, मेरी वो बाजी है, मेरा ऐसा कोई तल्लक नहीं है। वो मुलजिम को बचाने की कोशिश कर रही है। नाज़रीन, इससे रिलेटेड अगली वीडियो में किसी और फरीक के साथ आपको मिलवाते हैं। आइंदा वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।